दोस्तों पवित्र सावन का माह चल रहा है। सावन माह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों सावन माह का हर दिन भोलेनाथ की पूजा करने के लिए खास माना जाता है, लेकिन सावन माह के सोमवार का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि सावन माह की तरह ही सोमवार का दिन भी भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ धरती का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। पूरे साल भर भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि सावन सोमवार के दिन करने मात्र से ही हो जाते हैं। सावन माह के सोमवार का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करने से दुख दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों इस बार सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। इस दिन कई दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने के साथ ही आप कुछ खास उपाय अवश्य ही करें। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन के पहले सोमवार पर बन रहे इन अद्भुत संयोगों पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। सावन सोमवार के इस अद्भुत संयोग पर अगर आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। भोलेनाथ की कृपा से जीवन की सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी, जीवन में खुशियां आएंगी, दुख और दरिद्रता का नाश होगा, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। भोलेनाथ के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलेगी। दोस्तों अधिक मास लगने की वजह से इस सावन में कुल 8 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई को तो आखिरी सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा। सावन शिवरात्रि 15 जुलाई को और सोमवती अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार को है। रक्षाबंधन का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग पंचमी 21 अगस्त को होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आइए दोस्तों जानते हैं अब इन उपायों के बारे में। दोस्तों अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप इस सावन सोमवार पर भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जल के पात्र में थोड़ी सी काली तिल मिला लें और काली तिल मिले हुए इस जल से आप भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। पुरुष अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं और कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अभिषेक करने के पश्चात दोस्तों आपको 108 बार इन्हीं मंत्रों का जाप करना है। पूजन करने के पश्चात अब आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास एक दीपक जलाना है और भोलेनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। अगर आप पितृदोष या किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो उस ग्रह दोष और पितृदोष को दूर करने की भी भोलेनाथ से प्रार्थना करें। पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। शिव पुराण के अनुसार इस तरह भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भोलेनाथ के साथ ही भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि काले तिल भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है। भोलेनाथ की कृपा से सभी ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही अटके हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं, साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती है। दोस्तों अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है या फिर कोई ना कोई समस्या लगातार आपके जीवन में बनी रहती है, कष्टों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या फिर आप व्यापार, नौकरी या फिर विवाह संबंधी किसी समस्या से परेशान हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए दोस्तों आप सावन सोमवार के दिन इस आसान से उपाय को अवश्य करें। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद आप 2 साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें लौंग साबुत होनी चाहिए, जिसमें फूल साबुत हो। लौंग के साथ ही आपको एक कपूर भी लेना है। कपूर का आपको थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा लेना है, इतना बड़ा कि जिससे ये लौंग जल जाएं। अब इन दोनों लौंग और कपूर को आपको
अपने मंदिर में भोलेनाथ के चरणों में रख देना है। इसके पश्चात आप भगवान जी के सामने एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान कार्तिकेय, माँ गौरी को प्रणाम करें। फिर भगवान शिव और नंदी महाराज को प्रणाम करें। पूरे शिव परिवार को प्रणाम करने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान शिव के पूरे परिवार को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं और भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। गृहस्थ लोगों को भगवान शिव का पूजन उनके पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ भगवान शिव के पूरे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। अब दोस्तों आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पुरुषों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और महिला या कन्या है तो उन्हें नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। शास्त्रों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना महिलाओं के लिए वर्जित बताया गया है, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। वैसे तो हो सके तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। छोटा सा मंत्र है, बहुत आसानी से कुछ मिनटों में ही जाप हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप 21 बार तो कम से कम इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान शिव के पूरे परिवार को प्रणाम करें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वह आप भगवान शिव माँ पार्वती से कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, जैसे आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या फिर आप शादीशुदा हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट है या आपके विवाह में विलंब हो रहा है, घर में कोई बीमार है या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन की, पढ़ाई में मन लगने की और अच्छे परिणाम आने की प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है वह आप भोलेनाथ से कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान शिव और माँ पार्वती के चरणों में आपने जो कपूर और लौंग रखा है वह कपूर और लौंग उठा लें और इसके साथ एक लोटे में शुद्ध जल भी ले लें। अगर घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस लोटे के जल में मिला लें। अब आप भोलेनाथ के ऐसे मंदिर में जाएं जहां भोलेनाथ की शिवलिंग है। अब इस जल से भोलेनाथ की शिवलिंग का आपको धीरे धीरे अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय भी पुरुषों को ओम नमः शिवाय, महिलाएं और कन्याओं को नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। जल चढ़ाने के पश्चात भोलेनाथ की शिवलिंग से जो जल गिर रहा है उस जल से अब आपको इस लौंग और कपूर को छुलाना है। बस आपको हल्का सा टच करना है कि वह जल इस लौंग कपूर पर लग जाए। अब इस लौंग कपूर को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास ही रखकर जला देना है। लौंग कपूर जलाते समय अगर लौंग बच जाए, कपूर कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा ऊपर से कपूर भी डाल सकते हैं। आप इसको जमीन पर रखकर या फिर किसी दीपक में रखकर भी जला सकते हैं। जितनी देर ये लौंग कपूर जलते रहें आप भोलेनाथ के इन्हीं मंत्रों का जाप करते रहें। दोस्तों इस उपाय को करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के साथ ही भगवान शिव के पूरे परिवार का आशीर्वाद मिलता है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाती है। मनचाहा वरदान अवश्य ही प्राप्त होता है। वैसे तो यह उपाय किसी भी सोमवार को आप या पूरे सावन माह में कर सकते हैं, लेकिन सावन माह के सोमवार के दिन इस उपाय को करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। सावन सोमवार के दिन इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपकी समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि यह दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और दोस्तों हो सके तो यह उपाय आपको सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। यह काल भोलेनाथ का काल माना जाता है। इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और जो भक्त इस समय भोलेनाथ का पूजन करते हैं उनसे जो भी मुराद मांगते हैं भोलेनाथ उनकी मुराद को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसलिए हो सके तो यह उपाय आप प्रदोष काल के समय ही करें। दोस्तों सावन सोमवार का दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, इसलिए इस दिन अधिक से अधिक भोलेनाथ का पूजन करें।
जिससे आपको भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।